हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग सतत पोषणीय विकास, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन और साथ ही साथ एजेंडा 21 क्या है इसके बारे में बेटा हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि सतत पोषणीय विकास है क्या, कि सतत पोषणीय विकास होता क्या है। तो सतत पोषणीय विकास आपका एक ऐसा विकास है जिसमें हम क्या कहते हैं कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हम लोग प्रकृति में जो भी उपलब्ध संसाधन है उसे और हमको सोच समझ के हमें उसका प्रयोग करना है। क्यों करना है? ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध हो। तो आप देखिए सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए प्रकृति में जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हो उन संसाधनों का हमें सोच समझ के प्रयोग करना है। क्यों करना है? ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध हो। आप जानते हैं बेटा, हमने आपको बताया था कि संसाधनों के वर्गीकरण में कि नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय संसाधन होते हैं। तो जो अनव्यकरणीय संसाधन होते हैं उनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और वो जो आपके अनव्यकरणीय संसाधन है आने वाले वर्षों में क्या हो जाएंगे, वो समाप्त होने के कगार पे हैं और समाप्त भी हो सकते हैं। तो हमें और आपको क्या करना है, हमें और आपको जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हो उसको हमें सोच समझ के प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध हो। ये आपका हो गया सतत पोषणीय विकास। और सतत पोषणीय विकास में मुख्य रूप से तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है आपका आर्थिक, और दूसरा आपका क्या है बेटा आर्थिक है, उसके पश्चात आपका आता है सामाजिक, क्या आता है सामाजिक, और नेक्स्ट आपका आता है पर्यावरणीय या पर्यावरण। अब हम लोग ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि प्रकृति में जो आपका पर्यावरण है वो आपका क्या है, एक उपहार है, लेकिन उपहार नहीं है। प्रकृति में जो भी संसाधन उपलब्ध है वो मानव मस्तिष्क की ही देन है कि मानव अपने मस्तिष्क, अपने बुद्धि, अपने विवेक के आधार पर पर्यावरण में क्या करता है, जो भी परिवर्तन करता है या जो भी संसाधन वहां से प्राप्त करता है। कि मानव जो समाज है पर्यावरण में कोई भी प्रकृति में जो भी परिवर्तन करता है उसके थ्रू जो भी संसाधनों को प्राप्त करता है तो क्या करता है कि अपने विकास के साथ साथ देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में भागीदारी क्या करता है, वो निभाता है। और ऐसा हमको विकास करना है कि सतत हो, लगातार हो। आज हम हैं तो वो चीज हमको मिले तो ठीक है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमको ध्यान रखना। तो सतत का मतलब वो जो विकास हो आपका लगातार हो। तो ये आपका बेटा क्या हो गया, सतत पोषणीय विकास। अब साथ ही साथ दूसरा आप देखिए क्या है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, जो ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था कि 3 से 14 जून 1992 में 100 से अधिक देश, तो 100 से अधिक लगभग कितने 170 देश थे बेटा उसमें, के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो में प्रथम जो आपका हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इनका मुख्य था कि जो हमारे देश में या विभिन्न राष्ट्रों में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। और साथ ही साथ भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन एवं जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया कि वायुमंडल में जो भी असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है, जैसे भूमंडलीय ताप वृद्धि है, ओजोन परत का क्षरण है, पर्यावरणीय असंतुलन है, इसको दूर करने के लिए इन सभी लोगों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। और हस्ताक्षर करने के बाद आपसी सहमति के आधार पर भूमंडलीय के सिद्धांतों को अपनाया गया। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि सहमति के पश्चात एक एजेंडा 21 की एक कार्यसूची बनाई। और ये जो कार्यसूची बनाई बेटा वो उसी समय में अर्थात 3 से 14 जून 1992 में जो 170 देश के करीब लोग आए थे ब्राजील शहर में, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCDE यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था क्या बेटा, पोषणीय विकास को हासिल करना। क्या थी एक कार्यसूची थी जिसको हमको क्या करना है, कार्य करना है, जिसका उद्देश्य समान हितों की, सभी का हित क्या हो, समान हो। समान हित का मतलब कोई वहां पर गरीब अमीर ना हो, सभी लोगों को जो अगर हमको चिकित्सीय सुविधा मिल रही है तो दूसरे व्यक्ति को वो चिकित्सीय सुविधा आसानी से क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। और साथ ही साथ जो पर्यावरणीय क्षति है, पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है, और गरीबी और रोगों से निपटारा। पहले आप देखते थे कि पहले क्या होता था, पोलियो एक सबसे बड़ी बीमारी थी कि ज्यादातर लोगों को पोलियो से संबंधित था। और आज वर्तमान समय में देखें कि आप पोलियो की बीमारी पूर्ण रूप से क्या हो गई है, दूर हुआ है। तो ये यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र आपका संघ था, उन्होंने इसमें एक सम्मेलन के द्वारा किया गया कि जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित थे उसको दूर करने का उपाय किया गया। और साथ ही साथ एजेंडा 21 का मुख्य जो उद्देश्य था क्या था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय पर अपना स्थानीय एजेंडा 21
तैयार करें, क्योंकि जिस स्थान में हम रहते हैं वो एक समाज होता है और उस समाज के द्वारा एक दूसरे को हम जागरूक कर सकते हैं। जागरूक के द्वारा कि जागरूकता जैसे ही फैलाया जाता है कोई भी चीज को, एक समाज में जागरूकता होगा तो उस जागरूकता के द्वारा हम और आप सीख करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को गरीबी और रोगों से निपटारा कर सकते हैं। और जो भी देश गरीबी और रोगों से निपटारा दूर करने में सफलता हासिल करेगा वो अपने साथ साथ, व्यक्ति अपने के साथ साथ, समाज के साथ साथ, बल्कि राष्ट्र के विकास में वो भागीदारी निभाता बेटा। तो हम लोगों ने बेटा आज किसके सतत पोषणीय विकास, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन और साथ ही साथ एजेंडा 21 के बारे में पढ़ा। और इसके पश्चात बेटा हम लोग भू संसाधन क्या होता है और भू संसाधन उपयोग का प्रारूप क्या है और मृदा संसाधन क्या है और मृदाओं का वर्गीकरण है, इसके पश्चात बेटा हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।